T20 वर्ल्ड कप में एक दौर ऐसा आ चुका है जहां भारतीय टीम को दूसरी टीमों की जीत और हार पर निर्भर होना पड़ेगा। मुकाबला बहुत खास है। वेस्टइंडीज के से भारतीय टीम का सामना होगा। कोलकाता के ईडन गार्डन में मुकाबला खेला जाएगा। अगर भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतती है तब सेमीफाइनल का टिकट कटा पाएगी। अगर मुकाबला हार जाते हैं तो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। वही हाल वेस्टइंडीज के साथ है। वेस्टइंडीज के लिए भी डू एंड डाई वाली सिचुएशन है और वेस्टइंडीज के लिए सबसे खास बात यह है कि जितने भी वर्ल्ड कप के उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले इस मैदान में खेले हैं, हर बार करिश्माई खेल दिखाया है और हारे हुए मुकाबले जीत लिए हैं। अब तक एक भी मुकाबला इस पिच पर नहीं हारा है। भारतीय टीम के लिए मुकाबला जो है बेहद जरूरी है। तमाम सारी चीजें घटी थी। पिछला मुकाबला जब भारतीय टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली थी, बदलाव की थी, संजू सैमसन को लेकर आई थी, प्लेइंग 11 काफी दुरुस्त नजर आने लगी थी, बल्लेबाजी भी फायर की थी, 256 रन बने थे, गेंदबाजी में थोड़ी बहुत कमियां रह गई थी, लेकिन फिर भी उसे इस ट्रायल के तौर पर देखा जा रहा था कि शिवम दुबे जो है उन्हें किस तरह से मैच की सिचुएशन पर उतारा जा सकता है, उनकी गेंदबाजी को और परखा जा सकता है। इस मुकाबले में क्या बदलाव कर सकती है भारतीय टीम, किन क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है, वेस्टइंडीज की इस फायर पावर को कैसे रोकेगी भारत की गेंदबाजी, इस पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं विनायक सर जो दंडे एक्सप्रेस से हैं और मैं शुभम। तो सर, वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी और भारत की बल्लेबाजी बॉम्बे के खिलाफ बिल्कुल सॉलिड रही थी और अगर बात करें अफ्रीका के खिलाफ तो दोनों की बल्लेबाजी फेल हुई थी मिडिल ऑर्डर में। वो तो अच्छा रहा कि अगर बात करें वेस्टइंडीज की तो जेसन होल्डर और शेफर्ड का बल्ला चला था, बाकी सभी बल्लेबाज उनकी गेंदबाजी के सामने परेशान हुए थे। एक बार इन दोनों टीमों का सामना होगा, जिसकी गेंदबाजी बेहतर होगी वो जीत रहा है या फिर बल्लेबाजी से मुकाबला जीतेंगे? दोनों बड़े बड़े सिक्सेस मार सकते हैं। बिल्कुल एक सिक्सेस का कंपटीशन होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि वेस्टइंडीज का स्ट्रेंथ तो वही है। आई थिंक बाउंड्री द परसेंटेज ऑफ रन्स थ्रू बाउंड्रीज उनका शायद टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा है, या डॉट बॉल परसेंटेज बहुत कम है इन दोनों में। वो ये दोनों टीम अग्रेसिव बैटिंग के लिए माने जाते हैं, तो मुझे लग रहा है कि जिस टीम बॉलिंग में कंट्रोल करेगी तो उस टीम के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ईडन गार्डन्स में सिक्सेस मारना आसान है थोड़ा सा। वो आउटफील्ड भी बहुत फास्ट है तो बाउंड्रीज भी काफ़ी फ्रीक्वेंटली आते हैं। तो जिस टीम से बॉलर्स अच्छा करेंगे वो डिसाइड करेगा, क्योंकि बैटिंग में मुझे इतना फर्क नहीं लग रहा है। जिस तरह का स्टाइल है दोनों का पावर रेटिंग पे डिपेंड करते हैं। इंडिया भी 250 वो दोनों 250 प्लस मारे हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ, तो दोनों का कैपेसिटी है बहुत बड़ा मारने के लिए। तो बॉलर्स डिसाइड करेंगे जिस तरफ ये मैच मुकाबला जाने वाला है। उनकी अगर हमारे तरफ अगर देखें, एक कमी है, अगर हमारा शुरुआत के 3-4 विकेट कोलैप्स होते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं। अगर देखें साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज को, वेस्टइंडीज के बल्लेबाज पैनिक नहीं करते, उनका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है। भले विकेट गिर गए हैं, अगर हम 15 से 20 गेंदें खेलते हैं तो उसमें रन डबल हो देंगे, जिस तरह से उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल दिखाया था। डेप्थ उनके लिए वो जैसे होल्डर और शेफर्ड क्या 8वें 9वें, तो इतना डेप्थ ज्यादा टीम्स में नहीं है। इंडिया के लिए भी शायद इतना डेप्थ नहीं है। जैसे एंड में आके जेसन होल्डर वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स, वो बॉलिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे उनके लिए। तो हाँ, देख डेप्थ उनके लिए शायद वेस्टइंडीज का बेटर है, पर इंडिया डेप्थ का फिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि टॉप ऑर्डर पे भरोसा रखना चाहिए कि 6 बैटर्स जो हैं डिलीवर कर सकते हैं। नहीं, डेप्थ पे भरोसा नहीं, वो पैनिक करना उससे कैसे? हाँ, वो तो आई गेस वो माइंडसेट पे डिपेंड करता है। मुझे एक चीज का थोड़ा कंसर्न है इंडिया के लिए, क्योंकि जो वरुण, अर्शदीप और बुमराह है, इफेक्टिवली 3 नंबर 11 हैं उनके लिए। जैसा जिस को भी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं 2-3 बॉल सर्वाइव करने के लिए, तो वो एक कंसर्न है। अगर विकेट्स गिर गया तो आई थिंक वो थोड़ा बैटिंग लाइनअप के माइंड पे भी चलता रहेगा शायद। जब 3-4 विकेट गिरता है उनको लगेगा कि हाँ, नंबर 8, 9, 11, 10 पे कोई नहीं है खेलने के लिए, तो वो थोड़ा माइंड में प्ले कर सकता है। पर कॉन्फिडेंटली जाना चाहिए कि हाँ, हमारा बैटिंग लाइनअप स्ट्रांग है, तो डील करना चाहिए कल का चैलेंज। अक्षर पटेल के बाद बल्लेबाजी की जरूरत ना पड़े। हाँ जी। और जिस तरह पिछला मुकाबला ऐसा ही हुआ था, शिवम दुबे की बल्लेबाजी ही नहीं आई थी। रिंकू सिंह बहुत बुरे दौर से उनके लिए हाल फिलहाल अच्छे नहीं रहे थे, अपने पिता को खोया है, टीम के साथ वापस जुड़ गए हैं। वो बहुत अच्छा लगा उनका ये फैसला। लेकिन क्या उन्हें इस सिचुएशन में प्लेइंग 11 में हिस्सा बनाया जाएगा? नॉर्मली उनका वो एक एडवांटेज होगा कि वो कंडीशंस बहुत
बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि कोलकाता कोलकाता में से। इतना साल से खेल रहे हैं। पर जिस तरह से उनका माइंडसेट रहेगा, उस हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, पर बैलेंस के लिए आई थिंक वो 11 जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला था, वो चेंज नहीं करेंगे। वो क्लीशे होता है ना, विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज नहीं करना है। तो आई नॉर्मली इफ रिंकू वाज इन गुड फॉर्म एंड आई वुड हैव सेड कि हाँ वो कोलकाता का कंडीशंस अच्छे तरह से जानते हैं तो खेल सकते हैं। पर अभी जिस तरफ से जिम्बाब्वे के मैच जीता था इंडिया, तो मुझे नहीं लग रहा है कि चेंज करेंगे। आइडियली इफ इट वाज अप टू मी, रिंकू खेलते ही रहेगा क्योंकि उसको फिनिशर के एक रोल में आप इतने साल से ग्रूम कर रहे हो, एंड टूर्नामेंट के इंपॉर्टेंट मैचेस में ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, पर कंडीशंस हैव काइंड ऑफ वर्कड अगेंस्ट हिम। नॉर्मली आई वुड हैव सेड वो खेलना चाहिए कोलकाता में बिकॉज ही इज वेल वर्स्ड विद द कंडीशंस, पर मुझे नहीं लग रहा है कि चेंज होगा प्लेइंग 11 में, शायद सेम 11 खेलेंगे। बिल्कुल, प्लेइंग 11 में अगर भारतीय टीम बदलाव नहीं करती है तो वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप और बुमराह गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे। साथ देंगे हार्दिक पांड्या, शुभम दुबे और अक्षर पटेल, जो अपने ऑलराउंडर स्किल के साथ भारतीय टीम के साथ आएंगे। और इसके अलावा अगर बात करें टॉप ऑर्डर की, तो टॉप ऑर्डर में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की जोड़ी होगी। साथ में ईशान किशन नंबर 3 की जिम्मेदारी, 4 पर सूर्या, 5 पर तिलक वर्मा खेलते नजर आएंगे, जिस तरह से जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबला खेले थे। संजू सैमसन की वापसी होती है। सैमसन रन 24 ही बनाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि कॉम्बिनेशन बनता है उनका अभिषेक शर्मा के साथ। अभिषेक बहुत कॉन्फिडेंस नजर आते हैं उनके साथ जब मैदान में उतरते हैं। हाँ, वो लेफ्ट राइट हेल्प करता है थोड़ा सा, क्योंकि बॉलर्स को लाइन चेंज करना होता है व्हेन दे बॉल लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन। एक और चीज अच्छा है क्योंकि सैमसन स्पिनर्स को अच्छे से खेल सकते हैं जी। और अभिषेक पेसर्स को टारगेट कर सकते हैं। ओपोनेंट को दे कांट टाई वन बैटर डाउन, जैसे हमने देखा जेराड एरास में, सारियन दत्त, सलमान अली आगा टूर्नामेंट में पावर प्ले में थोड़ा मार्क सब पहले ओवर लेके आके गेंदबाजी करने। अब टीम्स वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि सैमसन का वो थ्रेट रहेगा उनके लिए। और अगर लेग साइड में सैमसन चला गया स्पिनर्स को अटैक करके, देन अभिषेक शर्मा कैन वो थोड़ा टाइम लेके खेल सकता है। ही डजंट हैव टू गो हार्ड फ्रॉम द, आई थिंक इसीलिए वो कॉम्बिनेशन अच्छा है। दे हैव बीन वर्किंग वेल टुगेदर। पर या सैमसन से वॉल्यूम ऑफ रन्स थोड़ा और होना चाहिए। 20-25 ठीक है, पर आई थिंक वो थोड़ा लंबा भी खेलना चाहिए उनको, क्योंकि ये हर मैच स्टार्ट देना जरूरी है, टीम के लिए खेलना जरूरी है, पर थोड़ा वॉल्यूम ऑफ रन्स भी चाहिए। कांट जस्ट गेट स्टार्ट्स एंड देन थ्रो इट। कल का मुकाबला, वो आज का जो मुकाबला है वो बहुत खास हो जाएगा सैमसन के लिए, क्योंकि वेस्टइंडीज से अगर आप मुकाबला हारते हैं तो आपके लिए मौके बहुत कम होंगे, मतलब ऑप्शन ही नहीं है, आपका हार बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। मुकाबला खास है। भारतीय टीम की गेंद प्लेइंग 11 पर हमने बात कर ली है, लेकिन अगर बात करें वेस्टइंडीज की, वेस्टइंडीज का जो अब तक हर जगह पर उनकी तरफ से बल्लेबाजी हुई है, चाहे टॉप ऑर्डर रहा हो, मिडिल ऑर्डर रहा हो, लोअर ऑर्डर रहा हो, हर तरफ उन्होंने फायर किया है, मुकाबले जीते हैं। एक ही मुकाबला हारा है, वो भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिछला मुकाबला अपना हार करा रहे हैं, उससे पहले वो भी सारे मुकाबले जीते हुए थे। तो उनके पास भी एक सटीक प्लेइंग 11 नजर आती है। भारतीय टीम उनके जो स्पिनर्स हैं, गुडाकेश मोती, चेज, इनसे कैसे निपटेगी? गुडाकेश मोती बहुत अच्छा फॉर्म में है। वो जिस तरह जिम्बाब्वे के खिलाफ उस दिन बॉलिंग कर रहे थे, वो लेफ्ट आर्म, वो स्पिनर्स डिलाइट जो होता है वो डिलीवरी ड्रिफ्ट करता है, टर्न होता है के साथ, बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहा है। वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ शायद कुछ कर नहीं पाए, किसी भी बॉलर कुछ ज्यादा कर नहीं पाए जिस तरह से मार्करम खेल रहा था और क्विंटन डिकॉक भी टारगेट कर रहा था सबको। तो या उनका बॉलिंग अच्छा है। आई थिंक वो मोती बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, स्पेशली अगर कोलकाता पिच में थोड़ा स्पिनर्स के लिए मदद है। तो हम आज वो अभिषेक नायर बात कर रहा था मैच के पहले, उनको बोल रहे थे थोड़ा हेल्प रहेगा स्पिनर्स के लिए, तो मोती बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उनके लिए। हाँ, उनका बॉलिंग अच्छा है, पर आई थिंक बॉलिंग में मैं भारत को शायद बेटर मानूंगा, क्योंकि वेल राउंडेड बॉलिंग अटैक है भारत के लिए। तो इफ इंडिया हैव टू विन द मैच, आई थिंक बॉलर्स पे डिपेंड करेगा कैसे। आई थिंक वरुण थोड़ा ऑफ कलर नजर आ रहे हैं पिछले 2 मैचेस में, पूरा चल नहीं रहे उनके लिए। वो जो बैट्समैन जनरेट करते हैं वो पिचेस से थोड़ा मदद नहीं मिल रही, पिच से मदद नहीं मिलती तो नहीं काम। तो कोलकाता में होगा शायद वो, जैसे हम रिंकू की बात कर रहे थे, वरुण भी कोलकाता में बहुत साल से खेल रहे हैं, तो उनको भी कंडीशंस का नॉलेज रहेगा, तो और होम फील करेंगे। आई थिंक चेन्नई से ज्यादा ये उनका होम है, चेन्नई में नए पिच में ज्यादा खेले नहीं। तो या आई थिंक वरुण विल बी क्रूशियल। आई थिंक फॉर्म में वापस आना चाहिए, क्योंकि बातचीत चल रहा था अगर कुलदीप को खेलना चाहिए या वरुण को कुलदीप थोड़ा
आउट ऑफ द ब्लू थोड़ा सरप्राइज फैक्टर में कुलदीप आ जाएंगे, पर मुझे लग रहा है वरुण को ही खिलाएंगे एंड वरुण अच्छा करेगा क्योंकि कंडीशंस का नॉलेज है उनके लिए। तो भारत का बॉलिंग आई थिंक विल बी गुड। कुलदीप को लेकर एक इस वक्त सोशल मीडिया में सवाल है, क्या कुलदीप यादव को वरुण चक्रवर्ती से रिप्लेस कर देना चाहिए कोलकाता के इस मुकाबले में? मुझे नहीं लग रहा है, दोनों तो नहीं खेल सकते क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे ऑलरेडी वरुण, जसप्रीत और अर्शदीप का बैटिंग चलता नहीं और कुलदीप को लेके आ गए तो बहुत लंबा टेल हो जाएगा। लोअर ऑर्डर भी नहीं बोल सकते हैं, प्रॉपर टेल एंडर्स हैं, नंबर 11 है सारे। कुलदीप ठीक है, कुलदीप थोड़ा बैटिंग कर लेता पर नहीं, दोनों तो खेल नहीं सकते हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कुलदीप को अभी चांस मिलेगा। वरुण ही खेलेगा, सब फिट है तो आई थिंक चेंजेस नहीं होगा। बिल्कुल, भारत उनकी गेंदबाजी से भी निपट सकता है, बल्लेबाजी से भी निपट सकता है, क्योंकि बल्लेबाजी में वेस्टइंडीज के साथ उनकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि उनका एक बल्लेबाज भी चल गया तो वो पूरी तरह से खेल को पलट सकता है। इतने बेहतरीन तरीके से वो फिनिश करते हैं, उन पर ये दबाव हमने अब तक टूर्नामेंट में नहीं देखा है कि सामने से अगर दूसरे एंड से विकेट गिर रहे हैं तो जो सामने खिलाड़ी है जो फॉर्म में है वो परेशान नजर नहीं आता, पैनिक नहीं करता और बड़े बड़े हिट लगाना नहीं छोड़ता है। तो भारतीय टीम बिल्कुल चाहेगी इस मुकाबले को जीते, भारतीय फैंस पूरा सपोर्ट करेंगे। फिलहाल आपकी क्या राय है, क्या बदलाव करने चाहिए भारतीय टीम को और किस तरह से भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत सकती है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और सोशल मीडिया में फॉलो करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।